आपको आज बताने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे गुरुकुल के बारे में जिस गुरुकुल में तैयार होते हैं मेडिकल और इंजीनियरिंग की कठिन परीक्षाओं में सफल होने वाले छात्र। हमारे साथ हैं डीएसपी हैं विनय रंजन जी, जो गणित के शिक्षक भी हैं और पिछले कई वर्षों से बिहार में रहकर सुपर बिहार बनाने का सपना भी देख रहे हैं। इनका जो संस्थान है पटना में 0 माइल से आगे बैरिया बस स्टैंड के पास है, जिसका नाम है क्रैक जेईई नीट। और क्या कुछ खास है, इन्हीं से जान लेते हैं। ये सुपर बिहार बनाने की परिकल्पना है। 40 बच्चों को निःशुल्क पढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ आवासीय सुविधा के साथ 2 से 2.5 वर्षों का कोर्स है और काफी लोग आपके तरफ उत्सुक भी हुए हैं। नया बैच आने वाला है, थोड़ा विस्तार से बताइए कि क्या कुछ खास नया कॉन्सेप्ट है आपके यहाँ। नया कॉन्सेप्ट ये है ना कि आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जमाने में भटकाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चा का जो एज है, जिस एज के बच्चे इस कंपटीशन के लिए आते हैं, प्रिपरेशन के लिए, उसके अंदर इमेच्योरिटी बहुत ज्यादा है। उसे लगता है कि हम आज मॉल भी घूम लें, आज गांधी मैदान में चले जाएं, आज ये शॉपिंग कर लें, थोड़ा इंस्टाग्राम चला लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ वो सब कुछ करना चाहता है। क्योंकि 10th तक बच्चा घर पे रहा है, घर के बाद अचानक वो मूव कर रहा है, तो वो सारा फ्रीडम एंजॉय करना चाहता है। उसके साथ पढ़ाई, तो आपको तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो आप पढ़ाई कर ले या तो पूरा एंजॉय कर ले। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, गुरुकुल सिस्टम, मतलब आपको संघर्ष करना पड़ेगा 2 साल, आपको डिवोट करना पड़ेगा, मतलब एक बार जंगल जाना पड़ेगा। जो भी आज महान काम किया, जो भी बड़ा काम किया, उसको एक ना एक बार संघर्ष करना पड़ा और जंगल जाना पड़ा। तो ये बच्चा अगर समझ जाए ना, पेरेंट्स समझ रहे हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या चीज है, बच्चा नहीं समझ पा रहा, जो बच्चा समझ जा रहा है वो आज सक्सेस है। तो उन पेरेंट्स के लिए या उन बच्चे के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि आप अपने आप को 2 साल डिवोट कीजिए, ताकि अगला 40 साल आपका कंफर्ट फील रहे। अभी जब तक आप 2 साल कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलिएगा, आप कंफर्ट जोन में नहीं जा पाएंगे। तो ये जो आईआईटी और मेडिकल का प्रिपरेशन है 2 साल का 11th-12th के साथ, हम लोग आवासीय सुविधा के साथ, मतलब एक छत के अंदर दिन भर टीचर का सपोर्ट। आपको अभी डाउट हुआ, अभी आप डाउट पूछ के जा सकते हैं। अदर कोचिंग से यही डिफरेंस है हमारे। अदर कोचिंग में 4 घंटे 5 घंटे का जो क्लास होता है वो हमारे यहाँ भी सारे जगह होते हैं। अदर कोचिंग में क्या है कि वहाँ बच्चे को जब डाउट होगा, नेक्स्ट क्लास में जब जाएगा तब वो डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे अभी आपको डाउट होगा, टीचर अवेलेबल है, डाउट पूछिए, आप आगे बढ़िए। हमारे टाइम पे क्या होता था, हम लोग जब प्रिपरेशन करते थे क्या होता था, जैसे मैं खुद आईआईटी दिल्ली से पास आउट हूँ, और इसमें और जैसे डाउट हुआ, मैथ्स नहीं बना, उसी समय रोक दिया, किताब को भी बंद कर दिया, अब बन ही नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब अगले क्लास में जब जाएंगे, सर को टाइम मिलेगा, सर के पास इतना हैवी लोड होता है, पता चला हम डाउट भी नहीं पूछ रहे। पर यहाँ पे ये चीज नहीं, आप सुबह 8 से रात 8 तक में जितना डाउट पूछ सकते हैं, जो आपका क्वेरी है 1 to 1 अगर आपको पढ़ना है, आपको कोई टॉपिक अलग से पढ़ना है, पूरे ग्रुप में या पूरे क्लास में आप वो टॉपिक नहीं समझ पाए, उसके लिए सारी फैसिलिटी अच्छे आवास, अच्छे भोजन के साथ आप कर सकते हैं, कंप्लीट गुरुकुल माहौल में। चलिए, लोग कोटा चले जाते हैं, कुछ बड़े बड़े बैनरों पे आकर्षित हो जाते हैं, होर्डिंग्स पे, क्लासरूम में बहुत कुछ, लैपटॉप भी आजकल बढ़ जाता है। जैसे ही बिहार बोर्ड का रिजल्ट आएगा, जो टॉपर्स होते हैं उनके घर पर एक काफिला पहुंच जाता है, तस्वीरों की होड़ लग जाती है। ऐसे दौर में बिहार के आप रहने वाले हैं, खुद आपने आईआईटी कंप्लीट किया, बीपीएससी कंप्लीट किया, अभी वर्तमान में डीएसपी के पद पर आप कार्यरत हैं और लगातार इस गुरुकुल को आप आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आर्थिक कारण हो नहीं सकते हैं आपके लिए कि अब आप इस गुरुकुल को आगे बढ़ाएं, और लगातार रिजल्ट है। देखिए पीछे बैनर पे फोटो भी है, तो उन बच्चों का है जो बच्चे यहाँ से निकले हैं, और कोई ऐसा प्रचार नहीं है कि यहाँ पर आप आइए आपको एकदम लीक कर दे दिया जाता है, क्योंकि इनका कहना है कि जो बच्चे पढ़ेंगे वही सफल होंगे। नया सेशन आने वाला है और इतना बढ़िया आप लोग काम कर रहे हैं, विकास वैभव जी के साथ मिलकर 40 होनहार बच्चों को फ्री में रहकर पढ़ा भी रहे हैं। ये क्या अभियान है आपका? देखिए, एक्चुअली जो बिहार के पेरेंट्स हैं, हम लोग तो समझ रहे हैं ना कि बिहार के जो पेरेंट्स है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी एवरेज फैमिली के परिवार, वो कितने कष्ट से पढ़ रहे हैं। उनका जो पैसे का अर्निंग है वो तो हार्ड अर्न मनी है उनका, कहीं से मतलब बहुत महाराजा परिवार के नहीं है। चलो ठीक है, 5-6 लाख रुपए मेरे बच्चे का भूल भी जाएगा, वो 5-6 लाख रुपए अगर बच्चा बर्बाद करता है, वो ये मान लीजिए अनूप जी, उसको वो फैमिली पिछले 10 साल बैक हो जाते हैं, 10 साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि अपने बच्चे को कोटा भेजने के लिए, दिल्ली भेजने के लिए पिछले 8-10 साल से उनके दिमाग में प्लानिंग चली जाती है, मुझे इतना इतना रुपया सेव करना है, इतना इतना बचत करना है। अब बच्चा कोटा जाता है, 7-8 लाख रुपए बर्बाद करके वापस आ जाता है। हम लोगों का जो स्कीम है, जो प्रोसेस है, जो उसकी फी स्ट्रक्चर है, कोटा से आधे फी स्ट्रक्चर, अच्छे आवास के साथ, अच्छे भोजन खाने के साथ हम पढ़ाई दे रहे हैं, और क्वालिटी मतलब एजुकेशन के मामले में कोटा से बेटर क्वालिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। जितना केयर हम यहाँ कर सकते उतना कोटा में केयर नहीं मिल सकता है, या अगर किसी भी जगह उतना केयर नहीं मिल सकता है। एक एक बच्चे को अपने परिवार, अपने बच्चे के जैसा उसे केयर कर रहे हैं।
और रही बात जो टारगेट 2020 का जो बैच का प्लान है हमारा कि 20 बच्चे जेई के लिए और 20 बच्चे मेडिकल के लिए, लेट से इंस्पायर बिहार और विकास सर से इंस्पायर होकर हम लोग ने 40 बच्चों के लिए मतलब कंप्लीट फ्री एजुकेशन विद लॉजिंग एंड फूडिंग के साथ, और उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, उसे 2 राउंड में उसे गुजरना होता है बच्चे को सिलेक्शन के लिए, फिर उसका पर्सनल इंटरव्यू है, फिर उसका बैकग्राउंड हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये सही मायने में ये बच्चा नीडी है, इसका इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत पिछड़ापन है ये, तो उन बच्चों को हम लोग सेलेक्ट करके उसे पूरे 2 साल का ये कोर्सेस। चलिए अब सीधे प्रक्रिया में आ जाते हैं कि अब इस अगले हफ्ते से एग्जाम भी प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे एग्जाम खत्म होंगे तो अब बच्चों के पास समय नहीं होता, घूमने नहीं जाते, उन्हें सीधे पता है कि अब हमें अगले लक्ष्य, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं 2.5 साल का वनवास, ये वनवास नहीं है, वनवास ये है कि आप मोबाइल यूज नहीं कर सकते हैं, नेट यूज नहीं कर सकते हैं, आपको किताबों के साथ दोस्ती करनी होगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको उस विषय को पढ़ना है, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो फिर गणित के साथ आपको खेलना है, फिजिक्स के साथ खेलना है। सीधे आ जाते हैं कि जो नए बैच के बच्चे आएंगे उन्हें पता नहीं है, जिस तरह की दुकानें सजी हुई हैं, अब सीधे आप आ जाते हैं कि अगर वो आपके क्रैक नीट में एडमिशन चाहते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ? बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए हम लोगों ने 2 डेट अनाउंस किया है बैच के लिए। एक तो जो बच्चा आज या कल जिसका कि 12th का बोर्ड एग्जाम खत्म होने जा रहा है, तो टारगेट कोर्स हम लोग लॉन्च किए 1 ईयर का, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 21 फरवरी से। जहां सारी जगह अप्रैल मई में टारगेट बैच स्टार्ट होता है, हम लोगों ने 21 फरवरी स्टार्ट करने का पर्पस ये कि उस बच्चे को, जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, उसके अंदर थोड़ा झिझक होता है, क्वेश्चंस या इस माहौल में पढ़ने का आदत नहीं होता है, 1-1.5 महीना पहले बुला उसका बेसिक लेवल का जो होना चाहिए ना फाउंडेशन, उस पर हम लोग काम करके ताकि उसको 11-12 का प्रोसेस हम स्मूथली करा सके। सिर्फ फिर 10th बोर्ड एग्जाम के बाद हम लोग 13 मार्च का डेट अनाउंस किया हुआ फर्स्ट बैच के लिए। अगर उसको भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे से 1-1.5 महीना पहले बुला के, बिहार बोर्ड के बच्चे के साथ समस्या क्या है, एक तो हिंदी इंग्लिश का समस्या है, प्लस उस ओरिएंटेशन उस माहौल में वो पढ़ाई नहीं की है। मेहनती बच्चे बहुत होते हैं बिहार बोर्ड के, बट डायरेक्शन नहीं है, उसे दिशा नहीं, पता नहीं कि कैसे मतलब कितना पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग ने अर्ली बैच स्टार्ट किया 1-1.5 महीना पहले, ताकि 1-1.5 महीना वो बच्चा बहुत कंफर्टेबल हो जाए और उसके बाद प्रॉपर तरीके से 11-12 का कोर्सेज को वो अच्छे तरीके से वो समझ सके, उस पर प्रैक्टिस कर सके और अच्छा रिजल्ट दे सके। चलिए, अगर आप भी अपने बच्चों को मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफल देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके राज्य में रहे, बेहतर लोगों के संपर्क में रहे, बेहतर कोचिंग में पढ़े, आवासीय सुविधा हो और बच्चा सिर्फ पढ़ाई करे, इसके अलावा कहीं ना भटके, तो इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं क्रैक जे नीट। और इसलिए करते हैं कि जो हमारे साथ बैठे हुए हैं खुद शिक्षक हैं, इन्होंने अपने दम पर वो हुनर दिखाया कि बिहार के बच्चे भी जो ग्रामीण इलाके से निकल कर आते हैं, अगर उचित माहौल मिले तो बेहतर कर सकते हैं।